वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जैन संत जवाहरलाल जी महाराज पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी, जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम और राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, उन पर विशेष चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। और साथ में पढ़ते हैं हम राजस्थान सरकार की डेली सुजस अपडेट। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें और लाइक का बटन दबा दें। अब जितने साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमारा जो संवाद है ये सुबह 10 से 15 मिनट का ये निरंतर बना रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने शनिवार के दिन क्या पढ़ा था, क्योंकि संडे के दिन आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। तो हमने पढ़ा अंता विधानसभा उपचुनाव में किस पार्टी को विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते। IRC के 84वें वार्षिक सत्र में वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया। प्रोफेसर पृथ्वी सिंह कांधल। पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 12 से 14 नवंबर 2025 का आयोजन हुआ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना में प्रत्येक तीर्थयात्री को अधिकतम कितनी सहायता दी जाती है। 15,000 रुपये। पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कहाँ आयोजित हुआ। कॉन्स्टिट्यूट क्लब विधानसभा जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में रिको ने मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया। जोधपुर में। ये हमने शनिवार के दिन पढ़ा था और इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पे, जो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम है, उस पर क्विज भी प्राप्त हो जाती है और वन लाइनर PDF भी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की जो नई टेस्ट सीरीज है जिसकी वैलिडिटी दिसंबर 2026 तक रहेगी, न्यू लॉन्च हो चुकी है, क्योंकि फिर 2025 वाली है, उसमें भी आपको करंट दिया जा रहा है और इसमें भी दिया जा रहा है। इसमें 2025 का संपूर्ण करंट PDF, मंथली PDF, वीकली और मंथ आपको वीडियो पूरे मंथली के उपलब्ध हैं। और आज से इसमें तो ये ज्वाइन करना सभी साथी, अब जो भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का एक करंट मिलता है, आप जब कब भी ज्वाइन करो। तो अब नई लॉन्च हो चुकी है, आप सभी साथी इस टेस्ट सीरीज को लेकर तैयारी करें। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंडिया वर्ल्ड का करंट है वो प्रताप क्लासेस पे डेली यूट्यूब पे आता है और टेस्ट सीरीज है मात्र 50 रुपये में। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने डेली वीकली मंथली अभ्यास को परिपूर्ण करें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, इतने दिन आप सुधांशु पंत जी को पढ़ रहे थे तो उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति मिल चुकी है, उनकी जगह अब राजस्थान के नए मुख्य सचिव V श्रीनिवास को बनाया गया है। किसको? V श्रीनिवास, जो राजस्थान के 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कितने नंबर के? 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उससे पहले सुधांशु पंत थे जो 1 जनवरी 2024 से राजस्थान को संभाल रहे थे। अभी उनको लगा कि राजस्थान में बहुत हो गया, अब चलो दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने लगा दिया, गए दिल्ली। अब नए मुख्य सचिव V श्रीनिवास बन चुके हैं। मोहन लाल लाठर राजस्थान के वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। उषा शर्मा कुशल सिंह के बाद राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी थी। और राजेश्वर सिंह, डॉक्टर राजेश्वर सिंह राजस्थान में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये याद रखना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी V श्रीनिवास को 16 नवंबर 2025 को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। सितंबर 2026 तक पद पर रहेंगे। राजस्थान राज्य माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSSML के अध्यक्ष और मुख्य आवासीय आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। अब आपको याद रखना है राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे जो 1949 में बने थे। उनका नाम है K राधाकृष्णन। K राधाकृष्णन। कई बार एग्जामिनर वहाँ पेपर में S राधाकृष्णन भी दे देता है, तो याद रखना S राधाकृष्णन नहीं है, K राधाकृष्णन है। तो इसको जरूर याद रखना। और राजस्थान के पहले अगर आपसे पूछे अनुसूचित जनजाति के पहले ST के कौन थे पहले मुख्य सचिव, तो ओम प्रकाश जी मीणा थे। और आपसे पूछे SC के अनुसूचित जाति के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो निरंजन आर्य। कौन थे? निरंजन आर्य। ये बात आपको याद रखनी।
16 नवंबर 2025 को मुंबई के राजभवन में किस स्वतंत्रता सेनानी व जैन संत पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? जी बिल्कुल, उनकी 150वीं जयंती पर 150 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। उनका नाम है आचार्य जवाहरलाल जी महाराज। आचार्य जवाहरलाल जी महाराज पर 16 नवंबर 2025 को मुंबई के राजभवन में स्मारक और डाक टिकट जारी किया गया। आप देख सकते हो, भारत इंडिया आचार्य जवाहर जी महाराज 2024 150 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है 1875 से 2025, तो 150वीं जयंती के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीकानेर के हैं और इससे पहले बीकानेर के हरकचंद नाहटा थे, उन पे 25 रुपये का सिक्का जारी हुआ था, वो भी पेपर में छप चुका है। मुंबई के राजभवन में 16 नवंबर 2025 को आयोजित समारोह में स्वतंत्रता सेनानी और जैन संत जवाहरलाल जी महाराज पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। कितने? 150 रुपये का। मुख्य अतिथि गुजरात महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डाक टिकट और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सिक्के का विमोचन किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे सरकार है चाहे कोई जिला है वो काम कर रहा है। गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान, कई बार अपने क्या होता है, सरकारी में दिखा देते हैं डॉक्टर को, या सरकारी इलाज होता है लबादा डॉक्टर को दिखा देते हैं, डॉक्टर की फीस 200 रुपये होती है, डॉक्टर जांच वगैरह करता है 1000 रुपये लग जाते हैं। तो कई बार दवा लेते हैं ना, तो वो दवा होती है 4000 रुपये की। अब गरीब आदमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये लेके जाएगा, इससे ज़्यादा उसके पास कितने हो सकते हैं। अब 4000 की दवा ले जाएगा, 15 दिन की वो दवा होगी, अब 4000 में से उसके पास पैसे बचे 700, वो क्या करेगा भाई, 3 दिन की दवा दे दे और क्या है, अब वो 3 दिनों में कैसे सही हो जाएगा। तो इसलिए गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान चलाया है बीकानेर शहर में। वेरी वेरी बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि दान कहीं दो और दो, अगर ऐसा काम करो ना तो वास्तव में उन चीज़ों का हक आ जाता है। तो बीकानेर के डॉक्टरों ने समाज सेवा कानून उठा रास्ता चुना। दवा दान नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बीकानेर इकाई ने दवा दान जीवन दान अभियान है, और बीकानेर तो गढ़ है क्योंकि पीबीएम है, दुनिया जहान के मरीज आते हैं वहाँ। अगर कोई चाय का ठेला खोल के भी बैठ जाए ना तो भी खूब तरक्की कर लेता है, ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा अफसर हो। पीबीएम, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मरीजों का पूरा यहाँ पे सिस्टम चलता है, तो इसके लिए लोग ऐसी परेशानियों से जूझते हैं ताकि गरीब मरीज इसलिए इलाज से वंचित न रहे कि उनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं। और अक्सर आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हो और जाते हो, दवा जितना प्रिंट रेट है उतना ही लेते हैं, 1 रुपया कम नहीं करते और अपने बोल भी नहीं सकते। तो ये बड़ी खासी समस्या है, क्योंकि अगर कोई टैबलेट मान लो उस पर 160 रुपये MRP लिखा है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। अगर वो 80 रुपये की आई है तो भी हमें 160 की लगाते हैं, कम करते हैं तो 10 रुपये करके हमें ऐसा हो जाता है, अरे वाह हमारे को 10 रुपये कम कर दिए। ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। पत्रिका नेशनल बुक फेयर का आयोजन 15 से 23 नवंबर 2025 को कहाँ किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। पत्रिका नेशनल बुक फेयर का आयोजन 15 से 23 नवंबर 2025 को जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम जयपुर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये है कि पत्रिका नेशनल बुक फेयर का आगाज है, उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश मनीष भंडारी जी। 23 नवंबर तक होने वाले आयोजन में 9 दिवसीय किताबों पर चर्चा होगी, कई तरह की एक्टिविटी आयोजित होगी। और पहले दिन प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक मेरा राजस्थान पर विशेष सत्र हुआ। इनकी पुस्तकें याद रखना भी, मेरा राजस्थान, स्त्री देह से आगे, वेदव्यास पुरस्कार, इन सबका संबंध गुलाब कोठारी जी। 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ये लो जी, कोई भी दिवस आ जाए या सेंटर में कुछ भी हो, अब अपने राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती, यानी 150 साल पूरे हो चुके हैं, और राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम 2021 से बना रहे हैं सेंटर में। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर आयोजन हुआ। तो जनजातीय गौरव दिवस हम 15 नवंबर को बनाते हैं। कार्यक्रम का राज्य स्तरीय आयोजन SBP खेल मैदान डूंगरपुर में किया गया। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष का विशेष आयोजन हुआ। 2021 से हम लगातार जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात हुई। ठीक है, अब क्या क्या हुई उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मुख्य एक तो याद रखना,
जनजातीय छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आवासीय बैच का जयपुर से शुभारंभ। बाकी छात्रावासों में पोशाक व स्टेशनरी हेतु डीबीटी के माध्यम से राशि वगैरह जारी की। तो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बनाते हैं। अलवर में ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया गया? ये गजब का प्रश्न। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर विवेकानंद वाटिका एक जो केंद्र था उसका उद्घाटन किया गया, जो सिक्किम के राज्यपाल है ओम माथुर जी के द्वारा। इसके पहले सरिस्का में ST2 बागन की स्टेचू का अनावरण किया गया। और अभी अलवर में ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया? श्री गुरु नानक वाटिका का। और ये देख सकते हो हमारे राजस्थान के अलवर से लोकसभा सांसद हैं, देश में वन व पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और ये साइड में जो खड़े हैं ये हमारे राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री व प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा है। इनके द्वारा ये लोकार्पण किया गया अलवर में। इसके लिए आमजन के बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से गुरु नानक वाटिका होगी साबित। ये आपको याद रखना है। तो ग्रीन लंग्स मुंगस्का श्री गुरु नानक वाटिका लोकार्पण अलवर के अंदर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन व पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने लोकार्पण किया। अलवर के मुंगस्का में ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत यह विकसित वाटिका श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित है। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे और अपना चैनल श्री गुरु नानक देव जी के नाम पे ही नानक क्लासेस दिया गया है। उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार का हमने नाम रखा है निश्चित आपको सफलता प्राप्त करने में, आपके मार्गदर्शन में एक छोटा सा प्रयास हमारा है वो सफल हो रहा होगा। तो अलवर को याद रखना। अलवर की बात है तो जो स्वच्छता अवार्ड के अंदर भी अलवर को शामिल किया गया। आजकल तो अलवर बहुत चर्चा में रहता है। अलवर की सिलीसेड झील है उसको भी कोशिश की जा रही है कि रामसर साइड में शामिल किया जाए। सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो 1978 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। अलवर की चीजें आपको खास करके याद रखनी। 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में पान्ना देवी गोदारा ने किस इवेंट्स में गोल्ड जीते? आलियो जी 94 साल की दादी कौन टिकन ला रही जब खेल। अब सारंग सबसे ज्यादा समस्या है गुरुजी खेल खिलाड़ी नहीं होते। अब आप पान्ना देवी देख लियो, गोदारा है, गोल्डन दादी है, आई कौन टिकन ला रही जब खेल तो बनेगा। 94 साल की दादी 100 मीटर दौड़ लगा दी, शॉर्ट पुट में और जवेलिन में और डिस्कस थ्रो। जे थे शॉर्ट पुट में एक करी गोड़ो सो फेंक दो नहीं तो थारा आनी हाल जाओ, अब बॉडी से नहीं थारी हाल जाए। कई दिन थे ग्राउंड में कौन जाओ। जवेलिन थ्रो बाला ही फेंक देती है, डिस्कस थ्रो है और 100 मीटर दौड़ 4 गोल्ड जीत के आ गई। और भाई चेन्नई जागे थे, जो 4 दिन चेन्नई जागे आ जाओ नहीं तो कई दिन बीमार हो जाओ थे, शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी अपने क्षेत्र में। इधर आप जाओगे ना तमिलनाडु और केरल जाओगे दक्षिण भारत में तो ऐसे इस प्रकार का इलाका है। और दादी 4 गोल्ड जीती है। मान लो दादी पूरा एक्सम यहाँ हो जाओ, प्रभावित हो जो भी दादी 94 साल की हो कर सके तो आप तो आराम की कर सका। कई 24 साल गए, कई 34 साल गए। पान्ना देवी गोदारा गोल्डन दादी बन गई, 94 साल की है। प्रतियोगिता 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई इवेंट्स में 100 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, जवेलिन और डिस्कस थ्रो में 4 गोल्ड जीते। अब तक 16 गोल्ड जीत चुके हैं। देख लियो तो पूरा 100 साल कर से नहीं जब जाके भगवान ने दिखा सी ए लचक गोल्ड के ऑफर दे बोल कड़ दौड़ लगानी आप बादला में दौड़ लगा दें। शिव की डोज क्या कहती है? जम्मू कश्मीर के जम्बू चिड़ियाघर से हिमालयन काले भालू का नया जोड़ा नारगढ़ लाया गया। लो जी आ चुकी है जोड़ा। मोरेल बांध लालसोड़ दौसा में है, प्रदूषण के चलते चर्चा में है। राजस्थान में प्रशस्त ऐप से दिव्यांग बच्चों की पहचान होगी। श्रुति भारद्वाज राजस्थान डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक हैं। 16 नवंबर से डेयरी प्रशिक्षण हेतु जापान दौरे पर केंद्र से चयनित होकर जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान 5वें स्थान पर आ गया। डॉक्टर हर्ष पांडे को मुंबई में चारक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्थोडिक्स से सम्मानित किया गया। उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में वेलिस रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन से पहली बार सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू की। अब ऐसे पर्सन है ना, ऐसे पर्सन आपके काम के नहीं जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एसआई इनके काम के हैं। इनमें पर्सन ऐसे आएंगे। और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे पूछता है रूप टॉप में लगाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है, मोरेल बांध लाल सोटा में है, वो ऐसे पूछता है। तो जस्ट बुलेटिन तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है।
10 दिसंबर की प्रवासी राजस्थानी दिवस को एक सम्मेलन के रूप में बनाया जाएगा, इसको याद रखना। और पर्यटन विभाग की प्री समिट 27 नवंबर को होगी, विशेष संवाद करेंगे, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और SIR जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें राजस्थान ऑनलाइन गणना फार्म करने में पूरे देश में टॉप पे है। ठीक है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इसे मिला था, बाल का नाम आते भोगीलाल पाटीदार। क्वेश्चन फॉर यू, अंता विधानसभा उपचुनाव जीत के बाद कांग्रेस की सीटें हो चुकी है 61, 64, 67, 69, 74। 5 ऑप्शन दे दिया, 5 जिको अच्छा लगे वो बता दे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एस्टेडोज रिक्को ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर सेज कहाँ विकसित किया? जयपुर में। गुरु शिखर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ पर्वत चोटी, सिरोही में। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था? गोपाल सिंह खरवा। मंगीलाल मिस्त्री कावड़ के हैं और बालाथल सभ्यता के उत्खननकर्ता VN मिश्रा है। ये 5 प्रश्न परिचालक में आए हुए थे, आप सभी ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब 5 प्रश्न आपके लिए परिचालक कंडक्टर एग्जाम। और जो विद्यार्थी चालक की तैयारी कर रहे हैं, वाहन चालक की, वो ग्राम सेवक की, और मैंने ये क्लासें लगाई है 10 से 15, वो क्लासें ले लेना, आपके करंट का प्रश्न गलत नहीं हो। लोकवाद्य यंत्र अलगोजा किस श्रेणी के संगीत वाद्य यंत्रों में आता है? 1227 में बुताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया? राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत आच्छादित है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? कौन सा समुदाय समाज त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करता है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे आज आपका टारगेट है कि आप वाद्य यंत्र पढ़ो, आप देवियाँ पढ़ो, आप चंबल नदी पढ़ो और मेवाड़ का इतिहास पढ़ो। ये टारगेट लेके चलो, जितना मैं बता रहा हूँ। जीके बहुत मजबूत है क्योंकि आए हुए प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और 3rd ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट टारगेट 60 दिन की टेस्ट सीरीज चल रही है और कल 15 तारीख को ये टेस्ट हो गया, 17 को है, यानी आज है टेस्ट। RT 2009, RT 2011, NEP 2020 टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगले दिन इनका सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, ये तो आपको लेनी है, पढ़ना ही है, इसको बार बार टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और हमारी योजना की बुक बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा आपके लिए स्पेशल बुक आ रही है 3rd ग्रेड के लिए 1 दिसंबर को, 1 जनवरी से 31 नवंबर तक। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, इनके वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो आप नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन करके इनको पढ़ाई कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।